हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एपीआई की जो अभी हमने स्टार्ट की हुई थी सीरीज़ Vue.js की, उसके अंदर हमारा छोटा सा पोर्शन आया था एपीआई का। तो एपीआई के अंदर जब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेटअप देखा एंड उसके बाद हमने यूज़र को रजिस्टर करा के देखा थ्रू एपीआई कि एपीआई को हम कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र को, कैसे हम एपीआई के थ्रू यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम एपीआई के थ्रू यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप सोर्स कोड लेना चाहते हो तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट के ऊपर सोर्स कोड पे जाकर क्लिक कर सकते हो। और जो सा भी प्रोजेक्ट आप उस पर जो से प्रोजेक्ट के आप ऊपर हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के वीडियोस को आप क्लिक करके, तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन दी हुई है और साथ में कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हो वो भी हमने दिया हुआ है। तो अब यहाँ से जो अपडेट है गिट के ऊपर हम रेगुलर अपडेट करते हैं, तो आप गिट के ऊपर रेगुलर अपडेट भी ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया था। अब एक्चुअली इसमें एक चीज़ और है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, कि हम हर एक एपीआई के आगे जो हमारा एक बेस पाथ है एपीआई वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी के लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम डायरेक्टली वेब डॉट पी एच पी के अंदर क्यों नहीं इसको कॉल करवाते, हम एपीआई क्यों लगाते हैं इसके आगे प्रीफिक्स के तौर पे। तो उसका सिंपल सा एक तो आंसर है कि वेब डॉट पी एच पी के अंदर आप मोस्टली वही यूआरएल रखो जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो। मीन्स कि एक तो आपके पास इसमें सारे के सारे, जैसे हमने एडमिन डॉट पी एच पी अलग किया, तो होता क्या है वेब डॉट पी एच पी में कि जो आपकी मेन वेबसाइट के अंदर है वो सारे यूआरएल्स इसके ऊपर आएंगे। ठीक है। अब एडमिन डॉट पी एच पी अगर आप देखो तो उसमें कौन से यूआरएल जो एडमिन के आगे है, बल्कि हमने प्रीफिक्स इसमें क्या रखा, एडमिन। तो इसमें एडमिन के ही सारे यूआरएल्स हैं। इससे क्या है कि जो कोड का एक फॉर्मेट है वो वेल मेंटेन्ड रहता है और ऊपर से कोड जो है वो मेसी नहीं होता। ठीक है, हमें पता लग गया। अब एपीआई अब कैसे आया, एपीआई डॉट पी एच पी। तो इसमें हम चलेंगे ये ऐप प्रोवाइडर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर नहीं, राउट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम जाएंगे ऐप, फिर प्रोवाइडर, फिर राउट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो, अब इसमें ये देखो दो राउट, एक ये राउट हमने बनाया और एक राउट ये राउट जो बना बनाया हमें मिला। अब इसमें हमने क्या लगाया कि इसमें हमें प्रीफिक्स क्या चाहिए, एपीआई चाहिए। पर मिनट एक यूज़र 60 रिक्वेस्ट भेज सकता है और उसके बाद रिक्वेस्ट यूज़र आईडी, रिक्वेस्ट आईपी। ठीक है। इसके बाद अब ये है इसका मिडलवेयर कि रिक्वेस्ट प्रीफिक्स क्या चाहिए, इसमें हमें एपीआई चाहिए और मिडलवेयर जो लगे एपीआई का लगे। ठीक है। ये हमने राउट स्लैश एपीआई डॉट पी एच पी, ये हमारा वेब का आ गया और ये हमारा एडमिन का आ गया। ठीक है। अब अगर हम देखें मिडलवेयर भी हमने एक इधर लगाया हुआ है, तो उसको अगर आप देखो तो एच टी टी पी मिडलवेयर, उसके बाद यहाँ पे है कर्नल। कर्नल के अंदर देखो, ये देखो एडमिन का हमारा ये रहा कि इसमें एडमिन के अंदर हमने कौन सा यूज़ किया था, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी एडमिन ऑथ की। ठीक है। इसमें हमारे कौन से हैं, इसमें हमारा एक तो थ्रोटल रिक्वेस्ट लगा हुआ है जो हम एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा एक जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो हमारी यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा कॉल होता है। एपीआई हमें पता लग गया, हम प्रीफिक्स लगाते हैं। अब प्रीफिक्स लगाने का बेनिफिट क्या है कि अगर आपके राउट जो है वो सेम है वेब डॉट पी एच पी के अंदर, ठीक है, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्रीफिक्स के साथ। तो यही एक मीन्स की लारावेल, मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो अभी भी लारावेल को ही पसंद करते हैं। इसका मोस्ट जो मुझे आज तक लगता है कि इसमें जो हर एक चीज़ है वो वेल फॉर्मेट है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे बनाई गई है लारावेल के अंदर। अगर आप और भी कोई फ्रेमवर्क देख लो तो उसमें क्या है कि आपको हर एक चीज़ खुद से बनानी पड़ती है। बट लारावेल क्या कहता है कि आप सिर्फ लॉजिक्स के अंदर ध्यान दो, आप बनाने के अंदर ध्यान दो कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको मैं ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बना के रख दूंगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी आप
मीन्स कि किसी भी आप जो आपके सीनियर डेवलपर्स आप उससे पूछिए, हर किसी ने लारावेल को ही एक फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। बट यही एक उसका है कि वो एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, अदरवाइज लारावेल इतना ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है। तो एक तो पीएच एपी का हमें पता लग गया, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अब रजिस्टर हमने कर लिया है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लॉगिन बनाएंगे, यूज़र को और यूज़र की डिटेल्स को गेट करेंगे एंड हम उसको लॉग आउट करके देखेंगे। तो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, रीड में यूज़र को गेट यूज़र की डिटेल्स गेट करते हैं, अपडेट भी करवा के देखेंगे कि यूज़र का हम क्या डाटा अपडेट कर सकते हैं, और उसको डिलीट भी करके देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक लॉगिन की एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलेंगे यहाँ पे swagger.json के अंदर, हमें क्या करना होगा, ये जो पाथ्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे मैं डालूंगा कॉमा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अब थोड़ी सी चीज़ें हम चेंज करेंगे। सबसे पहले /login होगा हमारा, ठीक है। यूज़र लॉगिन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ईमेल पासवर्ड आ गया, हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, रिक्वेस्ट पोस्ट के थ्रू क्या आएगा, /login। एक बार देख ले, /login ही है बिल्कुल। यहाँ पे हम डाल देंगे लॉगिन, ठीक है। इसको करेंगे सेव। अब ऑथ कंट्रोलर में चलेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ ये चीज़ डालूंगा। फंक्शन मेरा एक ही था, मैंने दूसरा फंक्शन नहीं बनाया। जो हम पहले से फंक्शन को यूज़ कर रहे थे लॉगिन यूज़र के, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ऑथ अटेम्प्ट क्रेड हैज़ रोल एडमिन, तो यहाँ पे आए, अदरवाइज नॉन यूज़र। अच्छा एक बार चेक कर ले कि ये यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑथ लॉगिन आ गया। तो मुझे आइडिया नहीं है कि हमने कौन सा यूज़र लास्ट टाइम क्रिएट किया था। मैं एक बार चेक कर लूँ। उसका पासवर्ड admin@gmail.com, और पासवर्ड एक बार ट्राई करते हैं, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है। अच्छा अगर आप देखो तो मैं अगर इसको बंद करूँगा तो दोनों बंद हो गए, एक को ओपन करूँगा तो दोनों ओपन हो गए। तो ये क्यों हुआ बेसिकली, अगर आप चाहो यहाँ पे एक हमने यूज़ किया ऑपरेशन आईडी, तो ऑपरेशन आईडी जो है दोनों की सेम है। मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा रजिस्टर, दूसरी की हमारी लॉगिन ही रहेगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखो मैं इसको बंद करूँगा, यही ओपन होगी अकेली, पहली वाली अब ओपन नहीं होगी। हम ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, ईमेल आ गई vineet@gmail.com, पासवर्ड आएगा, मैं एक बार 3 4 ट्राई करता हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे तो रॉन्ग क्रीडेंशियल्स आ गया, 5 6 एग्जीक्यूट नॉन यूज़र। अच्छा अब देखो 5 6 तक तो चला, बट इसने दिखा दिया यहाँ पे नॉन यूज़र, ठीक है। वो नॉन यूज़र एक तो हमने लास्ट टाइम आई थिंक यूज़र का रोल भी अटैच शायद किया था। तो ये कौन सा है, रोल ID 3 कस्टमर, बिल्कुल किया था हमने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन इसमें, तो अगर तो यूज़र रोल एडमिन है तो ठीक है, वरना यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम लिख देंगे सक्सेसफुल लॉगिन, क्योंकि ये कस्टमर है। अब रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं। ये बेसिकली सक्सेस में हमारे पास क्या चाहता था, यहाँ पे पहले डाटा फिर मैसेज फिर कोड, ठीक है। कोड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू 100 है, मैसेज नल है, स्ट्रिंग हम डाटा भेजेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटा भी भेजूँगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा यूज़र
ग्रेड आ गया। तो जब हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, ऑथ यूज़र। यूज़र, इसमें हमारा बहुत सारा डाटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस कर देता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड फाइंड और यूज़र, या फिर हम इसको ऑथ यूज़र ID FIRST। तो इस वाले को मैं कर दूँगा कमेंट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा डॉलर यूज़र। उसके बाद मैसेज आएगा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल लॉगिन। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव। और एक हम चीज़ यहाँ पे और रखेंगे, डॉलर यूज़र टोकन इज इक्वल टू टोकन यूज़र क्रिएट टोकन एपी टोकन। तो मैं यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लूँगा। अच्छा, यूज़र फर्स्ट टोकन एक बार देखें ज़रा, या फिर हमें एक अलग से फील्ड बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोकन तो इसका है नहीं, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कर रहे हैं। पर ही देखें इसको, ये कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे। इसको सेव करें और दोबारा से हम इसको हिट करके देखेंगे। मैं इसी कंडीशन के साथ चलूँगा, तो यहाँ पे परफेक्ट चल पड़ा। देखो अब ये आ गया डाटा, ठीक है, हमने किया सक्सेस, आ गया मैसेज नल। मैसेज भी देख लेते हैं। ठीक है, डाटा आया हमारे पास। अच्छा, इसने डाटा के अंदर ही सक्सेसफुल लॉगिन कर दिया। ठीक ठीक ठीक, हमें यहाँ पे ये नहीं करना, हम इसको कुछ इस तरह करेंगे। ये आ गया दिस मैसेज इज इक्वल टू नल। ओके, अच्छा एरे है, पहला ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट वो डाटा ही उठाएगा। तो दूसरे में हम अगर इसको डाल देंगे इस तरह, एग्जीक्यूट, मैसेज अभी भी नल है, सक्सेसफुल लॉगिन। पर देखें किसी के अंदर हमें मैसेज भेजा होगा। ये कुछ इस तरह, इस कंट्रोलर के अंदर कैटेगरी कंट्रोलर, तो एक हमने ये एरे लिया, तो इसने डाटा के अंदर ये बनाएगा रीलोड ट्रू। उसके बाद मैसेज ये रहा।
इसको अगर हम यूज़र डॉलर यूज़र और सक्सेसफुल लॉगिन एग्जीक्यूट। अच्छा मैसेज अभी भी नल आया है। ये डाटा हमारा, अच्छा डाटा के अंदर ही वो सक्सेसफुल लॉगिन उसे शो करवा दिया। एक बार ही देखे इसको, अगर मैं यहाँ से कॉपी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेसिकली ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो एरे है, एरे के अंदर बस हमें डाटा भेजना है। ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये हमें एरे के बाहर भेजनी है, कुछ इसी तरह। अब करेंगे इसको सेव, अब करेंगे। अब देखो अब आ गया मैसेज सक्सेसफुल लॉगिन, स्टेटस आ गया सक्सेस। ठीक है, तो जो भी हमें आगे ऐप हम चलाएंगे तो सबसे पहले हम चेक करवाएंगे स्टेटस कोड, वो है ये। उसके बाद हम ये भी चेक करवा लेंगे स्टेटस सक्सेस। तो इसमें हमारे पास जो डाटा है वो कुछ इस तरह आया। अब इसमें जो है डाटा सब कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास उसका लिंक, जो भी यूज़र का डाटा था वो हमारे पास आ गया। अच्छा एक चीज़ और, अब आप देखो कि इसमें पासवर्ड नहीं आया। आना तो पासवर्ड भी चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? एल्स हमारे पास तो यूज़र का सारा डाटा उसने भेज दिया। ये देखो एड्रेस, ट्विटर लिंक वगैरह, इसको मैं देखो सब कुछ भेज दिया। नेम आ गया, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड एड, फ़ोन, ट्विटर, एड्रेस, एबी लिंक, इंस्टा लिंक, सब कुछ भेज दिया। बस उसने पासवर्ड नहीं भेजा। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर लेके चलो और यूज़र डॉट पी एच पी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हिडन। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम यूज़र को रिट्राइव करेंगे तो ये दो चीज़ें हमें नहीं देगा यूज़र। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड एट, ये भी अगर मैं यहाँ पे हिडन के अंदर डाल दूँ तो वो भी हमें नहीं दिखाएगा। आप देखो मैंने सेव किया, मैं यहाँ से करूँगा एग्जीक्यूट, ये देखो अब ईमेल वेरीफाइड ऐड भी यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि कहाँ से हम उसको जो पासवर्ड है वो भी हाइड कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें हम उसको ना दें। ठीक है, जो सी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हम वही उसको दें। अब ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, टोकन। मैं इस क्या करता हूँ यहाँ से, ये जो टोकन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं करूँगा कॉपी। और ये अगर आप विंडोज़ 12 यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ प्लस वी करके यहाँ पे मेरे पास टोकन आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मेरे पास यूज़र लॉगिन हो गया। अब मैं यूज़र को एक बार ही रिट्राइव करूँगा, फिर उसके बाद उसको अपडेट करूँगा। ठीक है, फिर मैं डिलीट भी यहाँ पे क्वेरी चलाऊँगा। तो चलेंगे सीधा स्वैगर डॉट जेसन के अंदर, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे कॉपी। मैं यहाँ पे लिखूँ शो यूज़र। ठीक है, अब ये जो क्वेरी है ये तभी चलेगी जब यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। तो एक मैं करूँगा यहाँ पे ये वाली शो यूज़र आईडी, उसके बाद समरी यहाँ पे लिख देंगे यूज़र शो यूज़र डाटा। तो इस केस के अंदर मुझे क्या चाहिए, सिंपली मुझे जो यूज़र का डाटा है, जैसे टोकन, सॉरी टोकन नहीं, जो मुझे नेम ईमेल है वो ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए हेडर्स के अंदर डालूँगा और नेम मैं रख दूँगा टोकन। टोकन एक बार ही देखें, हम टोकन ही रखते हैं। कई बार हम बैरियर टोकन आई थिंक रखते हैं। तो मैं यहाँ पे एपी ऑथेंटिकेशन पे चलेंगे। नेम ईमेल,
ऑथराइजेशन, तो हेडर नेम आ जाएगा हमारे पास ऑथराइजेशन। तो देखें यहाँ पे अगर हम इस कीवर्ड को कॉपी कर सकते हैं, ऑथराइजेशन हम रखेंगे अब। तो नेम आ गया हमारा ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन आ गया, एंटर, बी आर टोकन। अब ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखने वाली है, मैंने यहाँ पे बेरर टोकन क्यों रखा। अब इसको एक बारी सेव करेंगे। अब इसका जो यूआरएल है, शो यूज़र, मैं इसको एक मिडलवेयर के अंदर से पास करवाऊंगा। ये है राउट गेट सर, ऑथ यूज़र, अच्छा यही वाला अगर मैं गेट करूं, यहाँ पे पेस्ट करूं, तो ओथ को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। API स्लैश, अब यूज़र ही है नॉर्मल, तो वो चलेगा API स्लैश यूज़र। तो मैं यहाँ से इसको हटा के अब इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश, यूज़र आ गया। अब देखो मैं करूँगा ट्राई इट आउट। अब मुझे जो टोकन भेजना, BEARER स्पेस दे के जो टोकन है वो मैं भेजूँगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है। अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, हमने रख दिया है पोस्ट, वो कहता है सपोर्ट नहीं करेंगे हम, ये यहाँ पे इसको हम करेंगे गेट। अब इसको एक बार रिफ्रेश, ट्राई। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब भी मैंने गेट किया इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसकी कलर स्कीम भी काफ़ी अच्छी है। बेरर स्पेस जो टोकन है वो, तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो यहाँ पे परफेक्ट चल पड़ा, ठीक है। तो ये अब हमने कहाँ से इसको ऑथेंटिकेट करवाया, जो मिडलवेयर था उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे मिडलवेयर हमने ऑथेंटिकेट करवा दिया, ठीक है। API स्लैश यूज़र, तो ये हमारे पास डाटा जो है वो आ गया। इसमें हमने क्या क्या भेजा, हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर जो बैरियर टोकन है वो भेजा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आप एक API ऑथेंटिकेट करवाओ तो उसमें ये चीज़ ज़रूर भेजो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से अपडेट करवाएंगे और यूज़र को डिलीट करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।